जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का एडिटोरिया वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 7 है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो हो जाएगा यह लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पोस्टमाउथ की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? देखिए, पोस्टमाउथ की संधि जो हो जाएगा यह 1905 में रूस और जापान के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकतीय राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए, काकतीय राजवंश का संस्थापक जो हो जाएगा वीटा प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसकी राजधानी अमरकोंड थी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महिला निम्न में से कौन थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? देखिए, प्रथम महिला पूछ रहा है, वह कादम्बिनी गंगुली थी। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का संबंध जो हो जाएगा यह मजरूर हक से था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दयाल दास जो हो जाएगा यह निरंकारी आंदोलन से संबंधित था। रामास्वामी नायकर जो हो जाएगा यह आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जौन की रक्षा निम्न में से किसने किया था? देखिए दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो हो जाएगा 1917 में हुआ था। इसमें गांधी जी की जौन की रक्षा बत्तख मियाँ द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव निम्न में से कौन थे? सबसे पहले देख लेते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और प्रथम सचिव दीवान चमन लाल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल का संबंध बिहार से नहीं है? देखिए, बिहार से नहीं है कह रहा है। टराडीह का संबंध बिहार से है, सोनपुर का भी है, सेनुवर का भी है, लेकिन खैराडीह का संबंध बिहार से नहीं है। इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज कब की गई थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की खोज जो हो जाएगा 1853 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, परंतु इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आबू पर्वत पर स्थित दिलवारा के जैन मंदिर निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? देखिए, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण जो हो जाएगा चालुक वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चालुक वंश के राजा भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलगू खां था? उलुग खां था तो बलबन का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कहता है सत्य कथन का चयन करें। अलाई दरवाज़ा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। देखिए, यह सही कथन है। जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया था, यह गलत है। केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था? यह वर्ष 2021 था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ के देश के अतिरिक्त कौन कौन शामिल है? देखिए, इनमें से जो हो जाएगा आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein सभी के सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष जो हो जाएगा 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कर्पूरी ठाकुर को किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? देखिए, कर्पूरी ठाकुर को जो हो जाएगा 2024 में भारत रत्न दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहांनामा किसकी कृति है? देखिए शाहजहांनामा जो हो जाएगा इनायत खां की कृति है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस इकाई का मूल कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? देखिए कागजी स्वर्ण के रूप में जो हो जाएगा SDR को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिलिप्स वक्र दर्शाता है। देखिए फिलिप्स वक्र जो हो जाएगा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी दोनों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? देखिए जुड़वा घाटा जो हो जाएगा राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा को जुड़वा घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किस संसाधनों को बढ़ाने हेतु उपयोग की जाती है? देखिए घाटों की वित्त व्यवस्था जो हो जाएगा आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में से क्या शामिल हैं? देखिए पूंजीगत प्राप्तियों में जो हो जाएगा ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि और प्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि नहीं शामिल है। पूंजीगत प्राप्ति में 1 और 2 शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तमिलनाडु में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्थान द्वारा प्रगति 2024 कार्यक्रम शुभारंभ किया गया? देखिए प्रगति 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ जो हो जाएगा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस सुरंग को देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक पहचान मिली है? यह सुरंग जो हो जाएगा सेला सुरंग को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यह सुरंग असम के गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम खगोल पर्यटक अभियान को क्या नाम दिया गया है? नक्षत्र सभा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश द्वारा 6G डिवाइस लॉन्च किया गया? देखिए 6G डिवाइस जो हो जाएगा जापान द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर B इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया? देखिए पद्म विभूषण जो हो जाएगा कुल 9 व्यक्तियों की दिया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो हो जाएगा यह जेनी एपेनवेक को दिया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। इसकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया है, कैरोस के लिए। यह जो हो जाएगा जर्मनी का निवासी है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो हो जाएगा 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए 10वां विश्व जल मंच का आयोजन बाली में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने चबाहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ईरान देश ने। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? देखिए यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग जो हो जाएगा 39वां है। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। इसके शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। कौन सा देश भारत की रुपये सेवा को शुरू करने की घोषणा की है? तो मालदीव देश। ऑप्शन नंबर A इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कपिल सिब्बल को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसको चौथी बार बनाया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई है? तो 33 रेलवे स्टेशन को। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। बिहार के कुल 33 रेलवे स्टेशन को। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है? यह जो जगह सिमलीपाल
टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शिमली पार्क टाइगर रिजर्व यह ओडिशा में स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 30 स्थानों का नाम बदला गया है? अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है? जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणापत्र का समर्थन किया है? तो मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सा रोग? मलेरिया रोग। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा की गई है? देखिए 128 साल बाद क्रिकेट को शामिल किए जाने की घोषणा लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आइडियम्स फ्रेज। किट्टी कॉर्नर इसका सेम हो जाएगा थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अपोजिट वर्ड कहता है, देखते हैं स्कॉलरली, इसका हिंदी होता है विद्वतापूर्ण, इसका अपोजिट हो जाएगा इग्नोरेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इग्नोरेंट का हिंदी हो जाएगा अज्ञानता। 45 नंबर हो जाएगा बेफलिंग, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में करण कारक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कलिंदी का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? यमुना होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करें। देखते हैं, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण बहुत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नैराश्य शब्द पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए इसमें अशुद्ध वाक्य जो हो जाएगा, मुझे भारी दुख हुआ, यही अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। यहाँ भारी के जगह अगर बहुत रहता, मुझे बहुत दुख हुआ, तब यह शुद्ध रहता, बाकी तीनों शुद्ध वाक्य है। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गर्म जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है, यह सत्य कथन है। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा है, यह सही कथन है। कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जलधारा उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर प्रभावित होती है, ये गलत है। 1 और 2 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, कॉरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर नहीं होके दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रभावित होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सा है? बास जल संधि है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है? तो 24.70, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? यह जो जगह कांवर झील है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्यूरिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया है? 1874 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? देखिए पम्पास जो हो जाएगा, यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए पम्पास जो हो जाएगा, यह अर्जेंटीना में है, यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना यह पूर्वी अफ्रीका में घास का मैदान है। कंपोज यह ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। लानोज यह वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक वृद्धि वाला दादर और नगर हवेली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की अधिकार दिया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? देखिए, प्रारूप समिति का गठन जो जाएगा 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से लिया गया है? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो जगह आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? भाग 8 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए, भाग 5 में संघ का उल्लेख है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भाग 11 जो हो जाएगा संघ राज्य के बीच के संबंध का उल्लेख है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है? तो अनुच्छेद 30 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वे प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य थे? अभी तक कुल वर्तमान में 4 प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा से सदस्य थे। इनमें से हो जाएगा HD देवगौड़ा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो देखिए, कर्नाटक में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 12 है। आंध्र प्रदेश में 11 है। मध्य प्रदेश में 11 है। राजस्थान में 10 है और गुजरात में 11 है। देखिए, समान कह रहा है तो 2, 3 और 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों के चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया? तो 19वां संविधान संशोधन 1966 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, यह सही कथन है। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान से किया गया था, यह भी सही कथन है। लॉर्ड कर्जन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, यह गलत है। देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड कर्जन को नहीं, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होता है, यह सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुका दिया जाता है? तो 12 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेंस के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, सही है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, सही है। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन तरीकों या प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग के कॉर्क स्क्रू नियम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, रोलिंग घर्षण सर्पिंग घर्षण से अधिक होती है, यह गलत कथन है। सर्पिंग घर्षण से कम होती है। दर्बों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण यानी ड्रैग कहा जाता है, यह सही है। केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचारण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अकॉस्टिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? परमाणु ईंधन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल पर बल लगाकर दूषित पदार्थों को बाहर निकाल देता है? उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, यही गलत है। काफ़ी कम होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका गलत आंसर होगा। बाकी तीनों सही है। आइए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, देखिए सही कथन है। परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है, यह भी सही है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है, देखिए सही कथन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु तांबे और जिंक के बनी होती है? डच धातु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, इसका गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोटासियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटासियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो पोटासियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके निष्कर्षण किया जाता है क्या कहलाता है? परगलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र CHO होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? देखिए पीतल का रंग हवा में फीका हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सत्य नहीं है? देखिए यौगिक के बारे में सत्य नहीं है, इनमें से हो जाएगा प्रत्येक एक पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है, यह सही कथन है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा अलग किया जा सकता है, यह भी सही कथन है। तत्व नए यौगिक को बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, सही कथन है। यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, सही कथन है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है, सही है। औंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषण नहीं हो पाती है, यह सही है। अगला देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तो क्या कहते हैं उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। देखिए ऑक्सीजन के बिना अगर विघटन होगा तो उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रभावी रक्ताणु उत्पत्ति होती है? यह जो जगह थैलेसीमिया। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के द्वारा होता है? तो दाद। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कोशिकाओं में भरे जाने वाले तरल पदार्थ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? जाइलम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? एंजाइम की सहायता से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1500। 97 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 वर्ष। अब 98 देख लेते हैं।
98 का आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 99 का आंसर हो जाएगा 1000। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 5%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।